चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, राकेश यादव बुक का एलिगेशन चल रहा है। आप लोग बुक खरीदने जाइएगा तो गौर से देख लीजिएगा, जो मेरा थंबनेल पर लगा हुआ है वही बुक लेना है, क्योंकि सर का बहुत सारा बुक आते रहता है। चाहे जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका है ना, क्वेश्चन देख लीजिएगा कि है ना, एक नंबर क्वेश्चन नहीं देखिएगा, लगभग है ना 20-25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर में अधिकतर ऐसा बुक है कि एक नंबर 2 नंबर लगभग 10 गो सवाल सेम ही रहता है, बाद में बदलता है। चलिए, आज एलिगेशन आपको बताना है। देखिएगा, ये टीसीएस वाला कोई है, ये बुक है। अभी हम बता देते हैं, हालांकि थंबनेल पर तो ये है, यही बुक है। ध्यान दीजिए, क्या देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है टीसीएस, गौर से देखिएगा, इधर है ना, ये तरह कैसे यार सर, ये टीसीएस लिखा हुआ है, टीसीएस। आई देखिएगा, इधर लिखा हुआ है टाइप वाइज, और देखिएगा चलिएगा, यही बुक पढ़ाऊंगा। एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, छोटा चैप्टर है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एलिगेशन, ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। यह एक चैप्टर नहीं, यह एक मेथड है। यह मेथड को इसलिए बनाया गया है कि बड़ा बड़ा सवाल को शॉर्ट तरीका से बनाया जा सके। चलिएगा, एलिगेशन लिखिएगा, ALLIGATION, एलिगेशन, या इसी को मिक्सचर भी कहा जाता है, MIXTURE। इसको हिंदी में मिश्रण कहा जाता है। आप मिश्रण से ही पता चल रहा है कि मिश्रण मतलब मिला हुआ। तो इस सवाल में ज्यादा मिला हुआ कहा कि एगो 2 रुपए किलो वाला, एगो 3 रुपए वाला, ये दोनों के मिलाकर किस अनुपात में 5 रुपए 2.5 रुपए बेचे। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या ऐसे ऐसे सवाल आता है। तो एलिगेशन देखिएगा, एलिगेशन मतलब मिश्रण होता है, मिलाने वाली बात। गौर से देखिएगा, एक पॉइंट इसमें समझना है बस, एलिगेशन के एक वो चीजें समझना है आपको, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जैसे कैंची छाप, कैंची छाप मतलब समझते हैं, कैंची, सीजर्स इंग्लिश में कहा जाता है। इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश देखते रहिएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे हैं ना, ज्यादा हम हिंदी में ही बोलते हैं। ये पहला बिंदु कहा जाता है, इसको दूसरा बिंदु कहा जाता है, इसको मिश्रित बिंदु कहा जाता है। देखिए ना, ये वाला के यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, मतलब यहाँ जो भी लिखाएगा दोनों का मिलता जुलता बात लिखाएगा, दोनों का सम्मिलित बात लिखाएगा, दोनों का मिश्रित बात लिखाएगा, या तो सवाल में एवरेज देता है तो एवरेज लिखाएगा। तो पहला बिंदु पर पहला बातें, ध्यान दीजिए, क्या इसको कहा जाता है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बिंदु, फर्स्ट पॉइंट। इसको कहा जाता है सेकेंड पॉइंट, इसको कॉमन पॉइंट, या इसको यहां एवरेज भी लिखा जाता है, एवरेज, ए भी से समझ लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये तीनों समझ गए। अब देखिएगा, जब भी घटाते हैं तो यहाँ घटाने के बाद 20 में इस पर बनता है जो रेशियो का अनुपात बनता है, यहाँ जो बनेगा रेशियो का अनुपात बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ अगर 20 दिया हुआ, गौर से देखिएगा, यहाँ 20 दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट पर दिया हुआ है, आपको दे देगा 30 दिया हुआ है, और कॉमन पॉइंट पर दिया हुआ, गौर से देखिएगा, यहाँ पर 25 दिया हुआ। तो कैसे घटता है, घटाने आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वैल्यू है फर्स्ट पॉइंट का, तो 20 जो है, मान लेते कि यहाँ चावल का है, यहाँ चीनी का है। देखिए, गौर से देखिएगा, ये चावल का है, गौर से देखिएगा, ये चावल का है और ये चीनी का है।
चीनी का है, गौर से देखिएगा, ये चावल का है, ये चीनी का है, गौर से देखिएगा, ध्यान देना, समझ जाइएगा एक बार ना, तो उसके बाद क्या दिक्कत है, इसीलिए है ना, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे घटाएंगे तिरछा तिरछी, घटाएंगे ऐसे ऐसे, जो रिजल्ट आएगा समझेंगे, इसका रिजल्ट आ गया। देखिएगा 30 में सर हमेशा बड़ा में सर छोटा घटाया जाता है, 30 में सर हाई 25 घट रहा है, पिछला हमेशा दोनों में घटेगा, तो 30 में सर 25 घटेगा, तो आप सोचिए कि सर जी 30 यहाँ है, तो 30 में सर घट रहा है 25, तो आप यहाँ लिखिए ना, यहाँ नहीं, घटाते हैं तिरछा तिरछी हमेशा। ये वाला लाइन कह रहा है कि कहा जाएगा घटने के बाद, ये वाला लिखिएगा, लाइन का मतलब यही है कि घटेगा, इसमें घटेगा, ये वाला कहाँ कह रहा है जाने के लिए, तो यहाँ, तो इसमें से घटाए, लेकिन यहाँ आ गया ना, तो इसका वैल्यू हो गया, ये चावल का वैल्यू हो जाएगा। तो घटाइए 25 बड़ा में छोटा, 25 माइनस 30 माइनस 20, यहाँ देखिएगा 30 माइनस 20 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ घटाएंगे, गौर से देखिएगा, 20 में सर 25 घटेगा, नहीं घटेगा क्योंकि छोटा है, बड़का में सर हमेशा छोटा, तो ये 25 में सर 20 घटेगा, तो 25 में सर 20 घटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी 5 अनुपात आ गया, यहाँ भी 5 ही आ गया, ये कटेगा क्या, कटा जाता है 1 अनुपात 1 के रेशियो में हो जाएगा। बात समझे, देखिएगा यहाँ घटाए चावल वाला में सर और लिख दिए चीनी वाला, तो याद देखिएगा, घटाते हैं तिरछा तिरछी और समझते हैं कि चीनी वाला आ गया, समझ रहे ना, देखिए घटाएंगे यहाँ से तब समझेंगे कि इसका वैल्यू आ गया। ये आपको पहले नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन वाले सवाल में हर हाल में ये वाला वैल्यू जो रहता है ना, ये वाला एगो से बड़ा होगा तो एगो से छोटा होगा, दोनों से कभी बड़ा नहीं होगा ना दोनों से कभी छोटा होता है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को लिख लीजिए, जानिएगा। आगे बढ़ते चलिएगा, कोई दिक्कत और आइए थोड़ा सा, एलिगेशन का एक और रूल है कि कहता है, ध्यान दीजिए क्या है, कहता है कि यहां अगर किलो लिखा रहा है तो यहां भी किलो लिखाएगा, यहां भी किलो लिखाएगा। अगर अगर ग्राम लिखा रहा है, यहाँ ग्राम लिखा रहा है, यहाँ ग्राम लिखा रहा है, तो यहाँ भी ग्राम में लिखाएगा, 1 यूनिट में होना चाहिए। अगर जैसे मान ले सवाल में यहाँ केजी दे दिया, यहाँ ग्राम दिया आपका 2000 ग्राम, तो उसको है ना या तो इसको ग्राम में बदल लेंगे और नहीं तो इसको केजी में बदल लेंगे। ये सब बात को आपको सीखना है। आगे देखा, एलिगेशन में एक और हमेशा क्रैमुल पर निकालते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ देखिएगा, यहाँ सीपी है और यहाँ सीपी है, बीच वाला वैल्यू दे रहेगा एसपी, तो एसपी दे रहता है ना, मतलब ये क्रैमुल है, ये क्रैमुल है, बिक्रैमुल है, तो इसको कन्वर्ट करके इसको नहीं, आपको सीपी में कन्वर्ट करके बनाना है, सीपी में। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक चावल है, लिखिए क्या, समझिए, चावल है, चीनी है, राइस एंड शुगर है, क्या कोई दिक्कत, राइस एंड शुगर है। इसका अनुपात अगर दे देगा 5:3 में, आई दोनों कुल है, कुल कितना है, ध्यान दीजिएगा, कुल यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आपको यहां पर 80 दे दे, चाहे 120 दे, चाहे 160 दे दे, 80 लिखिए छोटा सा, कहेगा कि कुल 80 लीटर 80 केजी है, 80 केजी, अब 5:3 में बंटवारा करना है। इसका मतलब कैसे बंटवारा कीजिएगा, टोटल मतलब हमको नहीं पता है, लेकिन खाली कह रहा है कि चावल और चीनी मिलाकर 80 किलो है, हमको बंटवारा करना है इस अनुपात में। तो कुल का तुलना कुल से, ध्यान दीजिए कैसे बंटवारा करते हैं, यहाँ दोनों मिलाकर कुल कितना, तो 5 और 3 8, लेकिन रियल में दोनों मिलाकर कुल कितना 80,
अनुपात 1 का वैल्यू हर हाल में निकालेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो 80 वाला जैसे का तैसे, और जितना यहाँ रहेगा उससे भाग दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू केजी में न था, ये सब केजी में था, तो उधर भी आएगा 10 केजी। अब जिसका निकालना है उसमें गुना, 5 का निकालना है तो 5 में अनुपात 1 का वैल्यू से गुना, तो 10। 3 का निकालना है तो 3 में गुना कर देंगे 10 से, यानी कि 50, ये 50 केजी और ये 30 केजी। ऐसे हमको पता चल गया कि अनुपात हमको पता था, कह रहा था कोई आदमी कहा कि टोटल 80 चीनी, और कहा कि एक जगह चीनी रखल है, एक जगह चावल रखल है, एक जगह चीनी एक जगह चावल, लेकिन टोटल 80 किलो है भाई। लेकिन आपको 5:3 में उसका वैल्यू बताइए, तो आप जानिएगा तो कहिए ओ 5 अनुपात है, यानी कि वो 50 किलो कहीं चावल रखल है और 30 किलो चीनी रखल है। बात समझ गए ना? आगे देखा जाए। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, एक और समझिएगा, ये तो समझ गया, ध्यान दीजिएगा, इसको देखना लिखना 10 था ना, तो 10 बचे। देखिएगा एक और आइए इधर, जैसे वही देखिएगा राइस है, वही आर से राइस है, चीनी एस से शुगर। यहां देखिएगा अनुपात अगर 5:3 में रहा, लेकिन कहेगा कि मिश्रण से, ध्यान दीजिएगा बात को समझिएगा, मिश्रित एक और आएगा ना कि दोनों में सर, मिश्रण मतलब मिश्रित कोई सामान कहेगा, मिश्रित से, उस मिश्रण से ऐसे बोलता है क्वेश्चन में, तो मिश्रण से कहेगा कि 10 लीटर निकाल लिया गया। तो पहले कितना था? पहले कितना था भाई? यहां देखिएगा, इसी पर समझा रहे हैं। यहां कुल जो था 80 था, इसमें सर 10 लीटर निकाल लिया, तो रियल में बचा कितना? रियल में 70 बचा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, चाहे 10 लीटर का है चाहे 20 लीटर का है, आपकी मर्जी है, आपको निकालने के लिए कहेगा, समझ रहे ना? चाहे 20 लीटर का है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऐसा रख लीजिए, कट जाए तो अच्छा लगता है, यानी कि 8 है, यानी कि 40 लीटर निकालेंगे तो 40, हाँ ठीक है, 40 लीटर यहाँ से निकालिए, कट जाए। ऐसा समझा रहे तब ना, ऐसा नहीं कटेगा तो सवाल नहीं कटेगा तो ये भी बनता है, लेकिन वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है। और क्या तो देखिएगा, कहेगा कि राइस और चीनी से उसमें सर 40 लीटर मिश्रण निकाल लिया। और जब भी मिश्रण निकालने के लिए कहेगा तो इसका अनुपातिक वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, भले इसका क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहले जो आया था 5 अनुपात का वैल्यू 50 केजी और 30 केजी, तो इसका ध्यान दीजिएगा, उसका क्वांटिटी कम आया क्योंकि निकाल लिया है, लेकिन रेशियो जो रहता है वो सेम ही रहता है। तो देखिएगा टोटल कितना है, तुलना कितना करेंगे? 5 या 3, 8 के, 8 का तुलना कुल से, तो कुल 40 लीटर निकाल लिया था, 40 है ना बचल है, अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब यहाँ इसको निकालना है तो 5 का था 50, 25 लीटर, इसका 5 का 15 लीटर। भले देखिए क्वांटिटी यहाँ 50 था, तो आधे 40 लीटर निकाल लिया, मतलब आधा निकाल लिया, तो इसका भी आधा वहां हो गया, और 30 का आधा यहाँ हो गया। बात समझिए, लेकिन ये वाला अनुपातिक वैल्यू जो रहता है उसी पर काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं। ज्यादा माथा हुआ है ना, 3-5 नहीं कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बेसिक बताते चलेंगे। चलिएगा आगे। पहला क्वेश्चन आप कल देखिएगा, क्वेश्चन की साइज क्या है हमको अभी नहीं पता है, क्योंकि इसका इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम में। तो क्वेश्चन का साइज सही से लगा हुआ है कि नहीं स्क्रीन पर, आप कमेंट करके बताइएगा, कल से उसका साइज बढ़ा दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा तो जबरदस्ती कोई नहीं बोलिएगा कि सर जी हमको नहीं दिख रहा, क्योंकि ज्यादा लंबा करेंगे तो बोर्ड पर भी जगह होना जरूरी था। तो इसको देख कर अगर दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम ही देख लेंगे दूसरा मोबाइल से। क्या टाइप 1 में क्वेश्चन कह रहा है, जो इंग्लिश वाला है अपना इंग्लिश में पढ़कर समझ लेंगे। ए और बी
एसिड और पानी का विलयन, विलयन मतलब घोल होता है, ए और बी में विलयन है। ए और बी पानी एसिड का अनुपात क्रमशः इतना है। तो ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का ए मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का ए मिलाने के बाद कितना रहता है 8:13 हो जाता है। तो x और y का वैल्यू भी ज्ञात करिए। चलिएगा एक और बात ध्यान दीजिए, क्या एलिगेशन मेथड, बात को समझिए। जैसे कह रहा है कि एगो ए है, एगो ए प्रकार का है, एगो ए है, एगो बी है। अब देखिएगा ए और बी में क्या कह रहा है, पानी और एसिड, पानी मतलब एसिड मतलब ए वाटर, ए से एसिड कहिएगा, यहाँ भी वाटर है और ए से एसिड कहिएगा। इसका अनुपात दिया है 4:5 और यहाँ 1:2। अब इन दोनों को कहीं मिला दिया जाता है। देखिए कह रहा है कि ए कह रहा है कि ए के x लीटर को और बी का y लीटर के साथ मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, लेकिन हम मिलाया है तो हमको नहीं पता है। देखिए कह रहा है कि जगह नहीं है, क्या करें, हमको है ना समझाने में बन में नहीं करेगा और छोटा करना पड़ेगा, लेकिन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलिए 2 एरो देख लिया ना, वही से पता चल जाएगा। अब इसको मिला दिया जाता है, ए और बी को एक जगह रख दिया, ए और बी को कहीं एक जगह डब्बा में रख दिया, क्या एक ए और बी को मिला दिया। तो यहाँ कह रहा है मिला दिया जाता है, तो इसमें अनुपात एसिड का अनुपात देखिएगा, गौर देखिएगा, एक कह रहा है इसमें पानी और एसिड का, मतलब यहाँ देखिएगा पानी ए और बी को मिला दिया ना, तो यहाँ पानी वाटर और एसिड का अनुपात क्या हो जाता है 8:13 हो जाता है। तो बताइए किस अनुपात में मिलाया है, ऐसा क्वेश्चन आया है, किस अनुपात में मिलाया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बहुत इजी है बनाना। देखिए आपको एक एक काम में करना है, कुछ नहीं करना है। पहला बिंदु पर पहला बात है, तब दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, यहाँ मिलाने वाला बात लिखा था, तो यहाँ पर लिखाएंगे तो दोनों में से कोई एक के वो लेकर चलेंगे। अगर पानी लेकर चल रहे हैं तो यहाँ भी पानी लिखाएगा, अगर यहाँ जब इसका पानी लेकर चलेगा तो इसका भी पानी और उसका भी पानी। तो पानी कितना है, गौर से देखिएगा, पानी कितना है 4 है। तो 4 देखिए कैसे का पानी का खाली लेकर चल रहे हैं, कोई एक वो चीज लेकर चलेंगे। देखिएगा पानी है कुल कितना में 5 4 9, आप ऐसे भी ले सकते। देखिएगा अब यहाँ पानी कितना है 1, जो चीज लेकर चलेंगे उसको ऊपर, कुल नीचे, कुल कितना में 2 1 3। मिश्रित वाला में पानी कितना है 8 है, कुल कितना में 8, कुल कितना में 13 में 13। कोई दिक्कत यहाँ आपकी मन है पानी लेकर, आपको मन है तो एथी लेकर भी चल सकते थे। देखिए यहाँ देखिए एसिड कितना है, तो एसिड कितना है 5 है, कुल कितना में तो 5 4 9, कुल नीचे तो यहाँ भी 9 रहेगा। यहाँ एसिड कितना है 2 है, कुल कितना में 2 1 3 में, आप इस पर भी बना सकते हैं। यहाँ एसिड कितना है 13 है, कुल कितना में 13 8 13 और 8 कितना होगा 21 ना होगा, यहाँ 21 होगा, तो यहाँ भी तो 21 ना होता है, गलत लिखा हुआ 21 में। तो आप देखिएगा ये क्या है, वाटर लेकर चले हैं, वाटर लेकर चले हैं, वाटर एसिड लेकर चल रहा है, ये एसिड लेकर चल रहा है, ये एसिड लेकर चल रहा है। तो ऐसे ही हम बता दिए, लेकिन कोई एक के वो लेकर चल रहा है। चलिएगा जो आपको अच्छा लगे, देखिएगा क्या, तो वाटर लेकर चलिए, आप उस पर ही बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। अब क्या है बात याद कीजिए, घटाते हैं तिरछा तिरछिया, समझते हैं सामना सामनी। तो देखिएगा समझे क्या है, देखिएगा जो अनुपात आएगा आपको आ जाएगा। देखिएगा क्या मतलब, ये वाला कथी है ए वाला में से निकला हुआ है, तो देखिएगा ए में से निकला हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है ए का हो गया, और ये वाला पार्ट जो हो गया बी का हो गया। ये वाला जो पार्ट हो गया वो बी का हो गया, जो आपको नहीं दिख रहा। यहाँ वाटर लेकर चले हैं और बी का हो गया, दिख रहा है। चलिएगा देख लीजिएगा अपना, अब घटाइए। अब देखिएगा, अब देखिए गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, आपका बट्टा वाला हटाना रहता है। अब बट्टा वाला हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ देखिएगा एक बट्टा वाला नीचे में, तो ऐसे घटाने में इजी हो जाएगा। तो बट्टा वाला का एलसीएम लीजिएगा, तो बट्टा इसमें क्या है 9 है 3 है और एक 21 है, इसका एलसीएम लेंगे
एलसीएम से गुना करते हैं तो बट्टा वाला घर एटी हो जाएगा। तो 21 गुना 21 दिया 63, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यही 63 से सब में गुना कर देंगे तो ये बट्टा वाला हट जाता है, तो ये बट्टा वाला हट जाता है। तो 9 7 63, देखिएगा 3 दूना 6 3 कम 3, 21 दिया 63, तब क्या हो जाएगा 18 का ये 24 के रूप में हो गया, आई सिर्फ 21 के रूप में हो गया, आई 7 28 के रूप में हो गया। आप गौर से देखिएगा, घटाइए तो 21 में सॉरी 24 घटेगा तो 3 बचेगा, सॉरी चाहे 24 में से 21 घटेगा, बात वही है 3 बचेगा। तो ये वाला कह रहा है कि ऐसे आया है तिरछा यहाँ लिखा है, मतलब ये वाला जो वैल्यू आया ए का वैल्यू आ गया। अब गौर से देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा 28 में सर ये 24 घटेगा तो यहाँ 4 बचेगा। तो किस अनुपात में मिलाएगा, तो ए वाला 3 लेगा तो बी वाला 4 लेगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल को देखा जाए। बहुत इजी प्रश्न है, एक बार समझ जाइएगा तब ना। समझा रहे तब ना लंबा लग रहा है, चाहेंगे तो हम अपने से बनाकर निकल जाएंगे, लेकिन हमको कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को लेकर चलना रहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। अब कह रहा है एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 में मिलाया जाता है, दूसरे गिलास में 6:1 है, ठीक है। और इस मिश्रण को दोनों गिलासों के द्रव में किस अनुपात में मिलाया जाए कि पानी का अनुपात हो जाए। एक मिलाया जाए, मिलाने की चर्चा करेगा तो बीच में, याद रखिएगा, मिलाने की चर्चा करेगा तो बीच में। तो पहला बिंदु पर पहला बात है, तो डायरेक्ट अब हम लिख रहे हैं, कुछ दिमाग में काम करके देखिएगा। देखिएगा आप लिखेंगे, कह रहा है देखिएगा 3:5 है, तो पानी कितना है 3 है, कुल कितना में, तो 5 3 8 में, चलिएगा। और दूसरी का बात पर दूसरी का, यहाँ पानी कितना है 6 है, और कुल कितना में, तो 6 है के साथ में। यहाँ पानी अब मिलाने के बाद मिलाने वाला क्या लिखा था, यहाँ लिखा था, तो देखिएगा यहाँ कितना है 1:1 में, तो 1 भी पानी है, कुल कितना में था 1 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी का वैल्यू निकाल देना है, तो आपकी मर्जी है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको घटा भी सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। तो इसमें जानना पड़ेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन। अगर एलसीएम भी देखिएगा 6/7 है और 1/2 है, तो इसमें पहले बड़का में से छोटका घटता है। तो जब भी जानना हो भिन्न वाला में कि बड़का कौन है छोटका कौन, तो क्रॉस गुना कर लेंगे। तो क्रॉस गुना, ये 6 दूना का ये 12, 6 में 1 से 7 में 1 से यानी 7, जिसके माथा पर जिसके ऊपर में 12 वैल्यू वही बड़का है। तो 12 कौन हो गया 6/7, मतलब ये 6/7 यानी 6/7 से यहाँ घटेगा हाफ। अब एलिगेशन का रूल है, एलिगेशन का रूल है, अगर ये वाला एक बार बड़ा हो जाएगा ना तो ये वाला पक्का छोटा होगा। तो ये छोटा होगा तो यानी कि 1/2, छोटा का घटता है तो 3/8 है। नहीं मालूम है देखिए कहीं छोटा हो कैसे बता लेते हैं, इसको भी तुलना कर लीजिए, लेकिन उतना दिमाग नहीं, टाइम को बचाना है ना। तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 8 है कम 8, देखिएगा जिसके माथा पर 8 है कम 12 कितना है 1/2, तो 1/2 बड़ा है, तो इसमें से घट रहा है कि नहीं, बस ये सब समझना है। अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 7 और 2 का 14 हो जाएगा, 7 दूना का 14, ऐसा 6 42, 2 7 14, ऊपर में 7, कोई दिक्कत। अब उसके बाद 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, यहाँ गलती कीजिएगा, 7 दूना का 14, 6 दूना का 12 है ना होगा, यहाँ 12 होगा, 12, 7 दूना का 14, 6 दूना का 12, 12 में सर 7 जाएगा, 5/14 हो जाएगा, और यहाँ घटेगा 1/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 से काटिएगा, 2 7 14, 2 से काटिएगा गौर से, नीचे वाला नीचे से कटता है, ऊपर वाला ऊपर से, 2 से 2 चौक 8 और 2 7 14। अब क्रॉस गुना करेंगे, जैसे कि कोई आदमी आपसे कहेगा कि इसको बट्टा वाला भी अनुपातिक वैल्यू है 3/4, इसको सिंगल में कीजिए, तो ऐसे क्रॉस गुना करते हैं। जैसे कि ये वाला एरो का चिन्ह क्या कह रहा है, देखिएगा 4 में 1 से गुना हो रहा, जिसके अंश में गुना होगा उसी का वैल्यू होता है।
तो यहाँ देखिएगा ये 4 किसके अंश में गुना हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है, तो इसका ही वैल्यू हो गया 4। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6 किसके अंश में गुना हो रहा था, दूसरिका के अंश में, 3 दूना का 6 दूसरिका के जगह पर लिखा है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये देखिएगा गुना करेंगे 5 चौका 20, तब पहिलका वाला गुना कहाँ हो रहा है, देखिए गुना किससे हो रहा है, किसके अंश में, तो इसके अंश में, तो यानी कि 20 इसका वैल्यू हो गया, जिसका अंश में उसी का वैल्यू। ये 7 वाला किसके अंश, अंश मतलब ऊपर, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, मतलब दूसरिका में गुना हो रहा था, दूसरिका जगह ही लिखाएगा 20:7। छापिए इसको, उतार लीजिए, आगे की ओर बढ़ते। 3 नंबर, तीन नंबर को देखा जाए, अपना बुक ले लीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या। चलिए एक बात आप जान लीजिए, 3 नंबर पढ़ाने से पहले मेरा ऐप आता है, जिसका ऐप का नाम है प्ले स्टोर पर, ऐप का नाम क्या है, MK माधव मैथ्स। MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स ऐप का नाम है, गौर से देखिएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, आज ही इंस्टॉल कीजिए। और यह बुक को पढ़ने के लिए यूट्यूब पर तो पढ़ाबे करेंगे, लेकिन यूट्यूब पर होगा क्या कि कोई कोई वीडियो किसी किसी चैप्टर का नहीं मिलेगा। ऐप पर शुरू से अंत तक रहेगा, एक एक क्वेश्चन बेसिक से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक एकदम अच्छा समझाया रहेगा। सिर्फ आपको ज्यादा पैसा नहीं देना है, इतना पैसा तो आप बुक का दे देते हैं, इससे ज्यादा बुक का कहीं कहीं लगता है कोई कोई राज्य में। देखिएगा सिर्फ 349 रुपया में, सिर्फ 349 रुपया में आपको इस टोटल बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीका से। इसीलिए आप लोग एक बार हम पर विश्वास करके और यह 349 रुपया का कोर्स परचेज कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, बहुत टीचर झूठ बोलते हैं, ये हम मार्कर लिए हुए हैं, मार्कर लेकर है ना, टीचर बहुत कम झूठ बोलता है, क्योंकि इसी से ये विद्या है, विद्या के नाम पर झूठ नहीं। तो इसको हर हाल में बुक को खत्म करेंगे, और इसकी वैलिडिटी आपको, वैलिडिटी क्या है, 2 साल है, 2 साल तक का वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हम खत्म कर देंगे इसको 6 महीना में, याद रखिएगा 6 महीना में, 6 महीना 7 महीना, तो यानी 24 मंथ है। हालांकि है ना, बोले बढ़ाने के लिए बढ़ा भी देंगे, 30 मंथ भी कर देंगे, आप देखते रहिएगा। तो MK माधव मैथ्स ऐप है, आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और आज ही कोर्स ले लीजिए। बहुत कम फी है, बहुत अच्छा ऑफर है। यह ऑफर ज्यादा स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट आ जाएंगे तो ऐप पर, है ना, जैसे ऐप पर ज्यादा स्टूडेंट आ जाने पर, ऐप जैसे होता है ना कि एक बार में एडमिशन आप इतना ही का लिमिट का, मेरा बहुत बड़ा ऐप नहीं है, जैसे कि बहुत सारे टीचर होते हैं कि अपना ऐप होता है, मेरा भी अपना ही ऐप है, लेकिन उस पर एकाएक ज्यादा स्टूडेंट आप लोड नहीं दे सकते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको यह ऑफर सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए, 100 स्टूडेंट के लिए, 100 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद 100 स्टूडेंट आप देख लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद फिर इंक्रीज किया जाएगा इसको, है ना, अभी ऑफर चल रहा है, फिर आपको बाद में फिर ऑफर दिया जाएगा, लेकिन यह बुक को हर हाल में सॉल्यूशन कराया जाएगा। आप हमेशा मेहनत करते रहिए और इस बुक को पढ़िएगा, SSC आपके सामने थर थर कांपेगा, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 100 स्टूडेंट पूरेगा ऑफर समाप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, 100 स्टूडेंट पूरेगा ऑफर समाप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर, 3 नंबर क्या कह रहा, 12 लीटर वाले नमक मिश्रण में 7% नमक है, तो
उस गर्म किया जाता है तो 4 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, मतलब जल जाता है। तो बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे कहने का मतलब है ए मिश्रण में नमक का मात्रा क्या है, यही ना आपसे पूछ रहा है। ए मिश्रण में नमक का मात्रा क्या है? कुल कितना है? कुल क्या है? 12 लीटर है। गौर से देखिएगा, इसमें नमक कितना है? नमक है कितना? 7%। अब कह रहा है कि 4 लीटर उड़ गया मतलब घट गया, कम हो गया, यानी कि 8 लीटर बचा हुआ। तो इसमें नमक की मात्रा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पनिया उड़ेगा तो नमकवा ज्यादा नमकीन लगेगा कि नहीं लगेगा, वही चीज वह यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले यहाँ जानिए कि नमक रियल में है कितना। कोई आदमी आपसे कहेगा कि 20 लीटर में आधा पानी है, तो आप क्या समझेंगे कि 10 लीटर पानी है और 10 लीटर कुछ और होगा। आधा का मतलब 50% होगा। यही ऐसे पूछ लेता 20 लीटर में 50% पानी है तो कैसे निकालते? 20 का 50% मतलब बट्टा में 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 10 लीटर पानी है। वही ना, ऐसे बोलेगा 20 में आधा लीटर पानी है, तो उसी को बोल रहा, उसी को आप बोल सकते हैं 20 लीटर में 50% पानी है। तो वही यहाँ बोला है कि नमक हमको जानना है। नमक यहाँ जानना है कि नमक की संख्या, नमक कितना है रियल में, नमक कितना, यानी कि 12 लीटर में 7% नमक है। प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100, 12 सत्ते 84। और गौर से देखिएगा 2 शून्य हटेगा तो 2 अंक के बाद ऊपर में दशमलव, मतलब इतना लीटर नमक है। अब क्या कह रहा है कि शेष में जब उड़ जाता है तब, गौर से देखिएगा, जब उड़ जाता है तब मतलब 4 लीटर उड़ गया तो अब शेष में पूछ रहा है कि उसमें नमक कितना हो जाएगा। अर्थात नमकवा थोड़े उड़ा है, नमकवा जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो पहले नमकवा इतना था, अब तुलना करना है 8 लीटर में। तो नीचे जितना में तुलना करना रहता है उसको, पहले 12 लीटर में तुलना होता है, और प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। एक दशमलव हटेगा 2 अंक के बाद, तो नीचे में 2, ऊपर वाला हटता है तो नीचे में शून्य, नीचे वाला हटता है तो ऊपर में शून्य। ऐसे यहाँ नीचे वाला हटता है तो नीचे वाला 2 शून्य हटा है तो ऊपर में पड़ गया है। अब देखिएगा ऊपर वाला हट रहा है तो नीचे में 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। कटेगा कि ऐसे ही आंसर दिया है, आंसर दिया ऐसे ही कटने वाला है। 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 कम 4, 21 का आधा मतलब 10.5%। पहले था नमकीन लग रहा था कि बहुत है ना, 7% नमकीन मतलब टेस्ट था, अब ज्यादा नमकीन हो गया क्योंकि पानी सूख गया। तो अब क्या हो जाएगा? 10% नमक। अपना बुक में देख लीजिएगा 4 नंबर। 4 को देखा जाए, 4 को, चार को देखा जाए, दो बर्तन ए और बी जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात इतना दिया है। सी में अनुपात मिला दे, दोनों मिश्रणों किस अनुपात में, दोनों को मिला रहा है, तो बीच में लिखाएगा मिलाने वाला जो इतना हो जाए। चलिएगा ये सवाल है, सवाल बार बार है ना। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी है, तो एगो ए वाला यहाँ लिख दीजिए, बी वाला, ए कोई एगो लेकर चलेंगे। ए में अम्ल कितना है? तो 4 है, तो 4 है, लेकिन 4 अनुपात 3 जोड़िएगा तो कुल कितना? 7। बी में कितना है? पहिलका लेकर चल रहा है 5 है, कुल कितना में? तो 5 अनुपात 3 में, तो 5 3 8 हो जाएगा। अब मिलाने वाला चीज कितना हो गया है? तो देखिए 3 अनुपात 2 हो गया है, 3 अनुपात 2 हो गया है। तो देखिएगा बात को समझ रहे हैं ना, 3 अनुपात 2, यानी कि यहाँ पहिलका लेंगे तो 3 हो जाएगा, कुल कितना में? 3 और 2 5 में। चलिएगा अब यहाँ पर आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं या एलसीएम लेकर इसमें गुना गुना कर दीजिएगा, तो वो वाला जो वैल्यू बट्टा वाला हट जाता है तो घटाने में आसान हो जाता है। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। पहले एक को देखिएगा 3 अनुपात एगो 5 है, और एगो देखिएगा 5 अनुपात 8 है, दोनों में बड़का कौन? तो एक क्रॉस गुना की 18 का 24, आई 50 25, यानी कि 25 वाला बड़का, तो 5 अनुपात 8 वाला।
तो ये वाला बड़का देखिएगा, ये कहाँ पर रहा है तो यहाँ लिखाएगा, बड़ा है तो 12 में सर इसमें सर घटेगा 3:5। चलिएगा यहाँ अनुपात का चीज। अब देखिएगा एक बार ये वाला बड़ा हो गया तो ये वाला छोटा होगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा यहाँ 5/3 और 4/7। एलसीएम लीजिएगा तो 5 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा, ऊपर में 25 हो जाएगा, 8 का 24 हो जाएगा। चलिएगा यहाँ एलसीएम लेंगे तो 35 हो जाएगा, 70 का 21 हो जाएगा, 7 5 35 यहाँ 20 हो जाएगा। ये घटेगा तो 1 हो जाएगा और नीचे में 40 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। 5 से 5 7 35 और 5 8 40। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 में 8 से गुना करेंगे 8 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतारिए इसको आगे 5 नंबर। 5 को देखा जाए, पांच नंबर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ना, 2 बर्तन ए और बी है, इतना इतना को मिश्रित, ताकि मिश्रण में दूध इतना हो जाना चाहिए, तो हो मिश्रण में हो जाना चाहिए, बस यही आपको निकालना है ना। हो ए में कितना है, ए में कितना है देखिएगा, गौर से देखिएगा 8:5 है, 8 है कुल कितना में 8 5 13। बी में कितना है 5 है, कुल कितना में 5 है 2 7 में। ए मिलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए, कह रहा है किस अनुपात में मिला जाए कितना हो जाना चाहिए, तो 69। देखिएगा इसको तोड़ना पड़ेगा, हो जाना चाहिए 69.3/13%। तो इसको तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। इसको तोड़ने आता है कि नहीं, दिख रहा है वो, देखिएगा इसको गुना किया जाता है, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करके और ऊपर का को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए पहले गुना कीजिए, 13 का 17 से 117 होता है, तो 7 लिखेंगे और 13 78 और 11 78 और 10 88 1 89 हो जाएगा। ये दोनों के जोड़ के अब देखिएगा ये दोनों गुना, ये दोनों के गुना करने के बाद ऊपर जोड़ देंगे, तो 897 में 300 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। अब बट्टा में 13 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, बट्टा में 100 प्रतिशत का मतलब 1/100 से गुना है, तो बट्टा में 100 मतलब 100 से गुना होगा तो डायरेक्ट 2 शून्य ये से ये कट जाएगा, यानी कि रियल में 9 इसका अनुपात जो है रियल में क्या आ गया 9/13 का अनुपात आ गया। यहाँ का अनुपात जो है 9 अनुपात इसको तोड़े है तो 13 का आ गया। आप जानते हैं ना वो बट्टा का अनुपात में नहीं, यहाँ पहले का कितना है 9, कुल कितना में, तो देखिए कुल कितना था ये 9 13 9 कितना हो जाएगा 22। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटाइए, कोई देखिएगा यहाँ देखिएगा एगो देखिएगा 5:7 है, एगो 9/22 है, 7 का 63 और 22 × 110, यानी कि 110 वाला बड़ा है, मतलब 5 और 7 वाला यहाँ बड़ा है, अब 5 और 7 वाला बड़ा है और 9 और 22 इसमें से घटेगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखिएगा ये वाला बड़ा हो गया तो एक बार ये बड़ा होगा, अब 9/22 और यहाँ देखिएगा 8/13 हो गया। एलसीएम लेंगे 7 और 22 का, तो 22 सत्ते 154 से होता है, 22 सत्ते, चाहे इसको रहने दीजिए ना हो, जैसे कि 7 गुने 22 रहने दीजिए। अब देखिएगा 7 से 7 तो 22 से ऊपर गुना हो जाएगा तो 22 × 110, ये 22 से 22 कटेगा तो 7 से गुना होगा तो 9 7 63 एलसीएम। अब यहाँ देखिएगा 22 गुने 13 रहने दीजिए, 22 से 22 कटेगा तो 13 से ऊपर गुना हो जाएगा 13 और 17 से। अब देखिएगा 13 से 13 कट जाएगा तो 22 से गुना हो जाएगा तो 22 9 22 8 76 से होता है। अभी घटेगा क्या, ये देखिएगा ये कटने वाला है, 22 से 22 कटेगा, ये घटेगा 110 में से 63 घटेगा, तो यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7। अब यहाँ देखिएगा 10 में से 6 गया यानी 47। अब यहाँ घटेगा 17 7 में से 6 जाएगा 1 11, कहीं गलती कर लिया क्या, 8 दूना का 16 दूना 16 17 है, कि 22 कट गया। कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं क्या, देखिएगा ये दोनों यहाँ पर क्लियर है वो,
इसको अगर 5:7 में लिया, 5 नंबर में क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा क्या क्या बोला। 8 लिए हैं और 13, ठीक है। 5 लिए हैं, 7 लिए हैं, और उसके बाद इसको ले रहे हैं ए, ठीक है। 9 बट्टा यहाँ 22 ले लिया है, कोई दिक्कत है? तो ये दोनों से छोटे आ गया है, कैसा सवाल है? ये दोनों से छोटे आ गया, देखिएगा तो 8 में से देखिएगा कहीं गलती कर लिया है क्या? एक बार अगर इसको हम 12 कर दिए हैं तो यहाँ पे कौन बड़ा है? गौर से देखिएगा, 8 में 13 और 9 में 22, 22 है तो 36 से 13, 13 17 से यहाँ भी वही बड़ा, 8/13 वाला ही बड़ा। यहाँ भी, अरे कहाँ हम लोग गलती की है? यहाँ भी वही बड़ा है, 8/13 वाला, दोनों जगह बड़ा। ऐसे गौर से देखिएगा, यहाँ 8/13 वाला ही बड़ा। ऐसा भी सवाल आता है राकेश यादव सर, हालांकि रूल तो ऐसा नहीं कहता है। अच्छा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से उबारा, 8/13, 9/20, 22। हालांकि ऐसा सवाल रियर केस में आता है, यही बात लिख लीजिएगा। अगर है तो रियर केस में क्या याद रखिएगा, जब भी ऐसा एलिगेशन पर होगा तो माइनस उनस में आता है तो माइनस को नहीं लिया जाता, याद रखिएगा ये बात को। याद रखिएगा क्या, गौर से देखिएगा क्या। अब देखिएगा इसको घटाइएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा था ना, इसीलिए इतना करना पड़ा। अब देखिएगा 13 से 13 कट जाएगा तो 22 8 176 होता है। 22 से 22 कटा 13 का 117 से, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 16 में 7 गया 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 16 में यानी 4, 16 में से 11 जाएगा 5 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 5 नंबर में 59 हो जाएगा। और वहां देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का देखिए कहीं गलती हम लोग किए है क्या है? कहीं गलती नहीं ना किए हैं वो, जैसे कि कैसे आ गया सवाल देखिएगा। इसको काटे 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कट गया तो 22, 22 8 176 और 13 का 17 से है तो घटेगा तो कितना? 7 3 10 6 10 11। और देखिएगा 9 7 16 11 5 16 1 17, 59 आ गया। और नीचे में क्या बच गया है? नीचे में है 7 बच्चा, और नीचे में यहाँ देखिएगा 13 बच्चा। ये तो कोई बन ही नहीं रहा सवाल इस पर। कह रहा है नया दूध में कहीं हम लोग गलती नहीं ना कर रहे हैं। हाँ 5 है। अच्छा से थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। 2 बर्तन में ए है, दूध और पानी का। ये क्या दिया है? नए मिश्रण में दूध की मात्रा, हो नए मिश्रण में किस अनुपात दोनों मिश्रण को मिला कि दूध की मात्रा इतना हो जाना चाहिए। ओ, ये जो दिया है सिर्फ दूध की मात्रा दिया, 9 हो जाना चाहिए। हाँ एक और है कि नए मिश्रण में सिर्फ दूध की मात्रा इतना हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, दूध की मात्रा सिर्फ बोला है ना। हम लोग गलती क्या किए हैं, ध्यान दीजिए क्या। हम लोग पढ़ते समय ध्यान दीजिए क्या, सिर्फ दूध की मात्रा, सिर्फ ये जो है सिर्फ दूध है, दूध। हम ना सोच रहे हैं कि वहां कह रहा है, हम सोचे थे क्या, ध्यान दीजिए सवाल सही है। वही तो कह रहे कि ऐसा सवाल कैसे आ रहा है माइनस में? नहीं, एगो बड़का होता है एगो छोटका होता है, याद रखिएगा। चलिए हम फंस गए उससे क्या सवाल, समझ रहे हैं ना? इसीलिए टीचर सब पढ़ता है ना, तो देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। तो हम नहीं पढ़ते, हम सोचते कि वही सवाल है, इसी से खींच दिया। देखिए अच्छा से पढ़े हैं, इसलिए आप बुरा नहीं मानिएगा।
याद रखिएगा, सिर्फ दूध की मात्रा। तो ये वाला जो आया है 9/13 सिर्फ दूध आया है, दूध। ये मिल्क है, मिल्क। तो ये वाला सिर्फ जो आया है 9/13, तो ये तो सिर्फ दूध है, ये है दूध। गौर से देखिएगा, 9 और 13, ये दूध है, ये है। ये क्या है? मिल्क है, ये है मिल्क। अब मिल्क लेकर हमको बना रहे हैं तो और अच्छा बात है, यानी कि 9/13 ही यहाँ लिखाएगा, 9/13 ही लिखाएगा, 9/13। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब देखिए गौर से देखिएगा, ये दूध लेकर बना रहे हैं, सिर्फ दूध का, और दूधे सभी जगह लिए हैं, याद कीजिए, सब जगह दूध। तब देखिएगा एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम इजी वे में लिखिए, यहाँ 7 यहाँ 13, यहाँ देखिएगा ये और 13, इसका एलसीएम लेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा। तो 91 यहाँ ले लीजिए, 91 यहाँ गुना और 91 यहाँ गुना, 13 7 91, 7 से 13 बार में 13 7 91, यानी 9 7 यहाँ 63 हो गया, 13 5 65 हो गया, 8 7 56 हो गया, 65 में से 63 घटेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 63 यानी 4 3 7 5 2:7 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इसीलिए पढ़ा जाता है धीरे धीरे धीरे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? हम सोचे थे कि वहां जो मात्रा दिया है वो टोटल का है, मतलब दूध का भी है और कथी कथी पानी का भी है। तो दूध पानी का सिर्फ दूध का दिया है, तो दूध लेकर ही बनाएंगे, पानी लेकर इस पर नहीं बनेगा, याद रखिएगा, पानी लेकर नहीं बने। आगे देखें, क्योंकि पानी का मात्रा वहां नहीं दे रहा है। चलिएगा आगे बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन पानी लेकर बनेगा तो ये भी बात सीख लीजिएगा, पानी लेकर बनेगा तो कैसे बनाते हैं देखिएगा, डायरेक्ट बनेगा पानी लेकर बनेगा। तो यहाँ 5 है कुल कितना में 13 में, और यहाँ 2 है कुल कितना में 7 में, तो यानी कि 7 है, सही ना हो जाएगा वो। अगर ऐसे देखिएगा, यहाँ 5 है कुल कितना में 13 में, और यहाँ देखिएगा 2 है यानी कि 7 में, तो यहाँ पर 2 है कुल 7 में है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कोई कटेगा नहीं, पानी लेके बनेगा तो पानी का अनुपात नहीं दिया, तो हम सोचते थे कि इधर आ जाएगा, ये वाला 2 वाला नहीं आ रहा। चलिएगा, सवाल फंसता है तो दिमाग खराब हो जाता है, फंसता है नहीं सवाल, इस सवाल फंसा थोड़े है। जिनके पास नहीं नॉलेज होगा ना तो क्या कमेंट करेंगे कल है, ओ सर जी नया है, फंस गए हैं। फंसने का मतलब है क्या? फंसने का मतलब क्या होता है कि हम सवाल समझ रहे हैं, बना रहे हैं उसी तरफ से, और नहीं बन रहा है। लेकिन हम सवाल ही समझ रहे थे कि ये जो मात्रा दिया है दूध और पानी का, समझ रहे हैं ना, हम ये बात कभी सोच भी नहीं किए थे कि दूध का सिर्फ दिया है। चलिएगा आगे देख, चलिए बोलने वाला बोलते रहेंगे। 6 नंबर, जिसका एलसीएम अगर आसानी से ले लेते हैं एलसीएम से गुना करके निकाल लीजिएगा। अच्छा, जिसका एलसीएम आसानी से नहीं ले तो उसको है ना भिन्न के रूप में तुलना करके कौन बड़का है कौन छोटका है। चलिए इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, छह नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए थोड़ा धीरे धीरे बताते हैं, तो क्वेश्चन गलती पढ़ लेंगे तो आप लोग कहिएगा सर जी फंसे हुए। 2 मिश्र धातु कॉपर और टीन से बनी हुई है, ठीक है। पहली मिश्र धातु कॉपर और टीन का अनुपात है, ठीक है। दूसरी भी है वही उसी का, दोनों मिश्रित धातुओं को किस अनुपात में, देखिएगा दोनों यहाँ बोल रहा है कि इतना हो जाना चाहिए 8 अनुपात। तब देखिएगा यहाँ दोनों बोला है, तो उसी तरह से उस समय हम नहीं ध्यान दिए थे। तो यहाँ को यहाँ देखिएगा कोई ये लेकर चलिए, कॉपर लेकर चलिए, तो कॉपर लेकर चलिएगा तो यहाँ देखिएगा कॉपर कहाँ है, शुरू में 1 है, कुल कितना में 3 1 4 में। अब देखिए दूसरी का में कितना है कॉपर, शुरू में कॉपर है, यहाँ 2 है, कुल कितना में 5 2 7 में। चलिए सभी जगह कॉपर लेकर चलते हैं ताकि ना देखिएगा, अब देखिएगा यही देखिएगा, इसी को अगर हम फटाफट पढ़ते तो समझ में आता। यहाँ सब में कॉपर लेकर चल रहा है, देखिएगा यहाँ लेके चल रहा है कॉपर लेके चल रहा है, यहाँ कॉपर, यहाँ देखिए मिश्रित में क्या दे दिया, अनुपात जो दे दिया है। बार सवाल तो इसीलिए राकेश यादव सर का बुक पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या टीन का दे दिया है, टीन और कॉपर का दे दिया है। यहाँ कितना दे दिया है 8 अनुपात 3। अब गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा
यहाँ में शुरू में कॉपर और टिन दिया है, कॉपर और टिन दिया है, कॉपर और टिन दिया है, टीन टीन समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा कथी लेकर चले हैं, देखिए गौर से देखिएगा 1:3 है यहाँ था, और यहाँ क्या था 2:5, 2:5। बात को समझिएगा, देखिएगा यहाँ सब में सी लेकर चले हैं, सी लेकर चले, तो जो चीज लेकर चलते हैं उसको ऊपर कुल नीचे। लेकिन यहाँ देखिएगा, सोचिए कि सबको पहिलका लेकर चले तो इसका पहिलका लेकर चलिए, यहाँ 8 लिख दीजिए और 8 और 3 11 नीचे। अब बनाते तो आंसर नहीं आता, अब कहते कि सर जी फंस गए हैं और सर जी अच्छा से क्वेश्चन पढ़े नहीं थे, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा इसका मतलब सब में देखिएगा, हम बोले थे रिएक्शन में जो चीज यहाँ लेकर चलेंगे वही यहाँ वही यहाँ, तो यहाँ सी लेकर चलेंगे, टीन लेकर चलेंगे तो यहाँ देखिएगा 3 है, टीन जो है 3 है, तो यहाँ देखिएगा 3 कुल कितना में 8 3 11। अब नहीं तो वही अगर उस सवाल में नहीं पढ़ते तो इसमें जरूर पढ़ते, अगर अच्छा से नहीं पढ़ते तो पहिलका में अगर नहीं पढ़ते तो इसलिए पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा 3 लेकर सब में सी लेकर चले, तो यहाँ सी कितना, सी ऊपर में कुल नीचे। अब घटाइए, अब एलसीएम देखिएगा, अब इसका एलसीएम लेकर डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 4 7 और 11 का एलसीएम, 4 7 11 का एलसीएम लीजिएगा तो सबका गुणनफल ही हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट है ना, एलसीएम जब नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट इसको तुलना कर लीजिए, 3/11, 3/11 और 2/7 आ गया। तो इसमें बड़का कौन था, 70 का 21 है, इसके क्रॉस गुना करेंगे, 21 गुना का 22, यानी कि 22 वाला 12। याद रखिएगा इसमें देखिएगा एगो 12 हो गया कितना 2/7, तो पक्का है कि 2/7 12 हो गया, तो एगो 12 ऊपर का हो गया, तो अब ये वाला 12 होगा, दोनों 12 नहीं होगा, दोनों छोटा नहीं होगा। उस समय बोल रहे थे, हम सोचते थे कि क्या रियल केस में आता है, नहीं होता ही नहीं, हम कितना बार सवाल बनाए हैं, होता ही नहीं, मतलब सवाल गलती है। तो वहां गलती सवाल नहीं, हम गलती सवाल सही में गलती सवाल वहां पर था ही। अगर दूध और पानी दे देगा ना वहां पर, कौन वाला सवाल में, पिछले वाला सवाल जिसमें फसल थे, तो सवाल गलती हो जाएगा, क्योंकि एगो से बड़ा दोनों से बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ दोनों से छोटा हो जा रहा है, यही ना हो रहा था, तभी तो माइनस में आ रहा था। 2:7 यहाँ 12 हो गया, तब ये वाला 12 नहीं, अब ये होगा 3/11 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 11, एलसीएम से अच्छा है कि आप चुपचाप 7 × 11 लिखिए, 7 से 7 कटेगा, 11 दूना का 22, और यहाँ 11 से 11 यानी 70 का 21। अब यहाँ देखिएगा 11 × 4 लिखिएगा, 11 से 11 कटेगा तो 4 3 का 12, और यहाँ देखिएगा 4 से 4 कटेगा, ऊपर में 11, तो ऊपर में देखिएगा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 × 11 आ गया, और ऊपर में 1 हो जाएगा, 11 × यहाँ 4 हो गया, 11 से 11 कट जाएगा, तब बचा क्या देखिएगा 1/7 बच गया और 1/4 बच गया। क्रॉस गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ, और इसको गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। उतार लीजिए इसको, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर 7 नंबर, सात क्या कह रहा है, एक प्रकार के द्रव में 20% पानी है और दूसरी प्रकार में 35% पानी है। एक गिलास के मतलब वो गिलास एक गिलास के पहले प्रकार वाला में 10 भाग है, दूसरे 10 प्रकार से द्रव से भरा है, और दूसरी का में है 4 भाग से भरा हुआ है। तो गिलास में नए देखिए तो गिलास में नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, बात को समझिएगा। पहला है, गौर से देखिएगा, पहला प्रकार हो गया और दूसरा प्रकार, गौर से देखिएगा, इसमें वाटर का प्रतिशत और इसमें भी वाटर का प्रतिशत दिया है। तो पहला में कितना दिया है भाई 20% यहाँ वाटर, दूसरिका में वाटर कितना है यहाँ 35%, अब पहिलका का भाग भी दिया है, बात को समझिए। पहिलका कह रहा है पहिलका का 10 भाग, मतलब यहाँ 10 लिख देंगे, और दूसरिका में क्या कह रहा है दूसरे 4 भाग, यानी कि यहाँ 4 लिख देंगे। तो कह रहा है कि नए गिलास में, मतलब एगो नया गिलास में है, दोनों को है ना डाल देगा, ये दोनों को डाल देगा, तो इसमें जो आएगा पानी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, बस। तो देखिएगा पानी का प्रतिशत इसमें क्या पूछ रहा है कि पानी का प्रतिशत इसमें क्या होगा, परसेंटेज पूछ रहा है, गिलास में परसेंटेज। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा देखिएगा, तो इसमें टोटल पानी कितना, कोई आदमी कहेगा कि 10 भाग है उसमें 20% पानी है,
इसका मतलब है कि उसमें गुना करेंगे कैसे, कोई कहेगा 10 भाग में आधा पानी है, आधा मतलब 50% पानी है 10 भाग में, तब 5 लीटर पानी पक्का होगा। वही बात है, गुना करते हैं तब ना 50% से। यहाँ देखिएगा 10 का इसमें 20% पानी, इसमें रियल में पानी टोटल पता चलेगा। अब यहाँ 4 में 35% पानी, मतलब यहाँ पानी, तो 10 एक जगह दोनों को मिला रहेगा, मतलब टोटल पानी कहाँ जोड़ दीजिए, कुल कितना में, ये कुल कितना में था 10 और 4 कितना था 14 कुल नीचे। अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। अभी गौर से देखिएगा, ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, ये हट गया, बात को समझ रहे, यहाँ प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। अब 5 7 35, 5 से 5 चौका 20, 4 से काटिएगा 5 बार में। ये सब आपको दिमाग से काम करना चाहिए ना हो, ये सब बउआ नहीं हम बताते रहेंगे, क्या पढ़ाई कीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये प्रतिशत हटेगा तो डायरेक्ट 20% यहाँ लिख दीजिए। 20% का बहुत देखिएगा, 20% का वैल्यू बहुत आदमी को याद आता है 1/5। 35% का तो 5 से 7/20 हो जाएगा। ये सब याद रखेगा, 20% हटेगा तो बट्टा में 100। यहाँ देखिएगा 4, यहाँ देखिएगा 35% हटेगा तो बट्टा में 100। 5 से 35, 5 से 20, 5 से 4 से काटिएगा तो 20 बार में। अब गौर से देखिएगा, एक शून्य से एक शून्य, फिर देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, तो ऊपर में क्या बच गया 2 बच गया। और यहाँ गौर से देखिएगा, ऊपर में यहाँ देखिएगा 7 बचल है और नीचे में 5 बचल है। और एकड़ बट्टा में कितना है, एकड़ बट्टा में है 14 और गुने 100 है। बस अब इसको बनाने आना चाहिए, जल्दीबाजी में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 15 10 10 देखिएगा, डायरेक्ट तेज विद्यार्थी कहेगा कि 15 10 17, यानी कि 17 बट्टा इसको 5 लिख सकते हैं, यानी कि 17/5 है, 17/5 है। इसके बट्टा में भी 14 है, तो ये आ जाएगा नीचे 14 गुने 100। अब देखिएगा कितना हो जाएगा हो, यानी कि अब कटने वाला है, कहीं कटने वाला है हो, है टोटल पानी आपको निकालना है, तो कहीं कटने वाला है। 2 से काटिएगा, 5 से काटिएगा 20 बार में, 2 से काटिएगा कई बार में 10 बार में, 2 से काटिएगा 7 बार में। अब गौर से देखिएगा 17 में 10 से गुना करेंगे 170, नीचे में सिर्फ 7 बच गया। अब 7 का इसका पूर्णांक भाग में ऑप्शन दिले है, तो 7 दूना का 14, हालांकि बट्टा में 7 कहाँ है ऑप्शन में, तो सब में है, तो इसलिए बनाइए 7 दूना 14, इसको भागा दीजिए ना 7 से 170। अब 7 दूना का 14, हम समझाने के लिए दे रहे हैं, हम चाहेंगे तो दे देंगे 14, 3 बच गया 7 चौका 28, 24 वाला आंसर होगा। 24 ऑप्शन में है कहीं पे, एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आपको समझाने के लिए दे रहा है। 7 दूना का 14 हो गया और 3 बच गया। और यहाँ रखिएगा 0 यानी 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी कि 28 यानी कि 2। अब ये वाला लिखने आना चाहिए ना हो, जितना भाग लगता है उसको साइड में लिखते हैं और उसका जितना शेष बचता है उसको ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। चलिएगा 24/2/7 ऑप्शन नंबर डी 8 नंबर। आठ को देखा जाए, कह रहा है 2 बर्तन ए और बी में इतना है, इतना के अनुपात में है, इतना का अनुपात में, सी में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 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 मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, दोनों बात है, आधा दूध और आधा पानी। गौर से देखिएगा, देखिएगा 2 गो ए और बी है, जिसमें देखिएगा ए और बी में, ए में कितना है भाई, ए में कितना है देखिएगा, पहले पानी लेकर चल, सब में दूध लेकर चलिए, तो पहले में दूध है, तो यहाँ 4 दूध है, कुल कितना में 7 में। अगला में क्या दिया है 2 दूध है, कुल कितना में 5 में। अब आधा आधा जब भी बोलेगा, आधा आधा दूध आधा पानी, उसका मतलब होता है कि वह रेशियो बराबर का हो गया। जैसे कि आधा, यहाँ देखिए आधा दूध बोलेगा और आधा पानी, यहाँ मिल्क है, एम से मिल्क और पानी, तो ये काटेगा 2 से 2 तो 1:1। ये बात समझिएगा, आधा जब भी बोलेगा तो ये बराबर का हो जाता है, मतलब दोनों बराबर हो गया 1-1। तो यहाँ पर मिल्क लेकर चल रहा है तो 1 है, कुल कितना में, तो 1 है, 1 है, कुल नीचे 2। अब देखिएगा यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो यानी कि 35 गुना का देखिएगा 5 ये एलसीएम जल्दीबाजी में ले सकते हैं, यानी कितना, तो 7 × 35 गुना 70 एलसीएम आ गया, तो सभी में एलसीएम से गुना कर दीजिए, सभी में एलसीएम से गुना कीजिएगा। 10 बार में कटेगा, ये 14 बार में कटेगा, ये कटिएगा 35 बार में, तो ये टोटल 35 वैल्यू हो गया, ये 28 टोटल वैल्यू हो गया, ये 40 हो गया।
अब इसी से ना मतलब रखेंगे, यहाँ देखिए घटेगा, ये 35 में से 28 जाएगा, यहाँ 7 आ गया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 7:5 में उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 9 नंबर, 9 को देखा जाए। नौ नंबर कह रहा मिश्रित चाय के दो मिश्रणों में दार्जिलिंग चाय और असम चाय का अनुपात इतना है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कितना हो जाना चाहिए। असम चाय और दार्जिलिंग चाय, मतलब शुरू में सब में दार्जिलिंग है तो सब में दार्जिलिंग लिखा हुआ है ना, बस अच्छा से देख लीजिएगा, बस अब इसको बना लीजिए। तो देखिएगा पहला बिंदु पर पहला बात है, तो 4 है कुल कितना में, तो 7 4 11 में। दूसरिका में कितना है, दूसरिका में कितना है 2 है कुल कितना में, तो 5 है 2 7 में। तीसरिका में कितना है देखिएगा, मिश्रित वाला कितना है 6 है कुल कितना में, तो 19 में। देखिएगा अब यहाँ थोड़ा एलसीएम लेने के लिए तकलीफ हो रहा है ना, एलसीएम देखिएगा 11 से 50 से गुना फिर 9 से, डायरेक्ट आपको बड़ा छोटा निकाल लीजिए, 6/19 को ले लीजिए और 2/7, 12 कम तो 19 दूना का 38 से ही आ रहा है, 42, यानी कि ये वाला बड़ा है 6 19 वाला, यानी कि 6 19 वाला बड़ा है, तो यानी 2 7 घटेगा। अब एक बार ये वाला बड़ा हो गया है तो ये दोनों घट गया ना हो, तो एक बार ये वाला बड़ा हो गया है तो ये वाला छोटा है, एक ये वाला बड़ा तो ये वाला छोटा, तो अब ये वाला बड़ा हर हाल में होगा। 4:11 ये सब कंसेप्ट जानिएगा तब ना 19। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिएगा 19 गुने 7 हो जाएगा, यहाँ 19 11 गुने 19 हो जाएगा, 19 से 19 कटेगा तो 7, 7 42 ऊपर में, यहाँ देखिए 7 से 7 कटेगा तो 19 गुना 38 ऊपर में, 11 से 11 कटेगा तो 19 चौक कितना होता है 76 ऊपर में, 19 से 19 कटेगा तो 11 छक 66 ऊपर में, घटेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 19 से 19 कटेगा। अनुपात में देखिएगा गौर से देखिएगा, 11 बचल है, इधर 4 तो 11 चौक क्रॉस गुना करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इधर 7 बचल है, इधर 10 बचल है, तो 7 और 10 तो यहाँ 70 हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा कई बार में, यहाँ 22 बार में, 2 से काटिएगा 35 बार में, और कोई कटने वाला है तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं कटने वाला 22:35 है तो ऑप्शन नंबर। आगे की ओर बढ़ते हैं 10 नंबर, क्या कह रहा है, यदि 1:4 में अम्ल और पानी के घोल में 100 लीटर वाले X बीकर को और इतना अम्ल और पानी वाले में 200 मिलीलीटर वाले Y बीकर को मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाती है, तो X और Y का अनुपात ज्ञात कीजिए। गौर से देखिएगा, ये लगा दीजिए VVI, ये VVI सवाल देखिएगा 21 से थोड़ा सा देखिएगा, आज ही के क्लास में फर्स्ट वाला जो सवाल पढ़े हैं X और Y का चर्चा किया है ना, A में X लीटर और B में, वही सवाल है, लेकिन बनेगा उसी तरह से। लेकिन ऐसा सवाल में जब भी क्वांटिटी दे देगा, जैसे कह रहा है क्वांटिटी की 100, क्या कह रहा है कि 100 ml है, 100 मिलीलीटर है, कौन पहलका में, दूसरिका में 200 मिलीलीटर है, तो X और Y का डायरेक्ट उसमें वैल्यू आ जाता था, तो जितना आएगा उसमें समझिए कि X वाला, जैसे कि मान लीजिए और सबको निकालते थे तो X और Y का डायरेक्ट देखिएगा, फर्स्ट वाले में डायरेक्ट जो अनुपात आया था X और Y वाला का आया था, लेकिन जितना क्वांटिटी देगा, जैसे क्वांटिटी यहाँ दिया था X का 100, तो मतलब यहाँ जो आ जाएगा 100 X का आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 200 है, 200 है ना, 200 है, गौर से देखिएगा, ये वाला जो 200 मिलीलीटर है, यानी 200 Y का जो अनुपातिक वैल्यू आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा अनुपातिक वैल्यू। बात को समझिएगा, पहले का क्वेश्चन को समझिएगा, उसमें सिर्फ देखिए क्वांटिटी जब देता है ना, तो जो आता है उसका गुणनफल होकर रेशियो आता है, याद रखिएगा। तो चलिएगा ये सवाल को बढ़ाते हैं, VVI सवाल है, इसलिए इस सवाल को सबको याद रखना जरूरी है, कब कैसा सवाल है, गौर से देखिएगा। कह रहा है 1:4 है, तो 1 है कुल कितना में 5 में, चलिएगा अगला पर 3 है कुल कितना में 20 में, देखिएगा कितना कह रहा है 19 है, तो 19 यहाँ लिखा गया कुल कितना में
तो 19 है, 19 कुल कितना में था ए, नीचे देख 19 अनुपात 91 में जोड़ेंगे 9 10 19 9 और 9 18 कितना हो जाएगा 19 जोड़ेंगे तो यानी कि 9 9 11 110 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ घटाइए तो देखिएगा एलसीएम लेंगे तो जल्दीबाजी में एलसीएम ले सकते हैं तो 110 दूना 220 होता है, 220 इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 20 और 110 का एलसीएम 220 आ गया, सोचना ही से आ गया तो 220 सभी में लिखिए, 220 यहाँ भी 220 यहाँ भी और 220 यहाँ भी। 5 से 5 का 20 हो जाएगा। अब 5 का 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 5 का 20 44 बार में हो गया। 20 से 2 से काटिएगा 11 बार में 11 का 33 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये से ये कटे 11 दूना का 22 यानी 19 दूना का 38 हो जाएगा। तो देखिएगा 38 में सर ये 33 घटेगा, यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ 38 में सर 44 यानी 44 में से 38 घटेगा 6 हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट अगर एक्स और वाई क्वांटिटी नहीं देता तब तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाता, लेकिन यहाँ क्वांटिटी दिया है तो गुणनफल का वैल्यू आता है। मतलब 100 एक्स का आ गया, मतलब कितना था पहले में 100 मिलीलीटर, तब वो 100 का के साथ आ गया, मतलब इसका जो वैल्यू आ गया 100 वाला का आ गया। बात को समझिएगा। तो यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया गौर से देखिएगा, ये आ गया 5 और 6 ऐसे आ गया, लेकिन सिर्फ आपसे एक्स और वाई का पूछ रहा है। देखिएगा सिर्फ पूछा एक्स और वाई का, ऐसा ना कि 100 ml एक्स का पूछ रहा है 200 ml वाई का पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा है। तो अब निकालेंगे तो याद रखिएगा, आप जानते हैं कि ये अनुपात का मतलब बट्टा में भी लिख सकते हैं, यानी 100 एक्स बट्टा में 200 वाई इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5/6। और देखिएगा 100 से काटिएगा 100 दूना का, 100 से काटिएगा 100 दूना का और 2 से काटिएगा 2 तिया 6, तो ऊपर में x बच गया, नीचे में y और नीचे में 5 और 3। तो इसको फिर अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x और y, और इसको फिर अनुपात में लिखेंगे तो 5 और 3। आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए ये वीवीआई सवाल था, समझना था, आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 11 नंबर 11 11 क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि 60 लीटर सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले में 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है तो नया सांद्रता क्या होगा? ऐसा ना सवाल अभी बताए हैं रे। कैसे सवाल कहाँ पे गया कि दोनों के एक जगह मिलाएंगे तो कुल कितना में, कहाँ चला गया हमको समझे नहीं आ रहा। हाँ, 7 नंबर सवाल जो अच्छा से समझे होंगे वही सवाल यहाँ पर है। वह उसमें पहला भाग दे दिया था, कह रहा है क्या कि पहला भाग में 10 है और दूसरी का भाग में क्या 4 दिया है, और यहाँ खुला दे रहा है कि पहले का भाग में इतना लीटर दूसरी का भाग में इतना लीटर और दोनों में इतना इतना, तो कुल में कितना, तो जोड़ के जितना रहेगा उससे भागा और प्रतिशत में जाना है तो गुने 100। याद रखिएगा यहाँ 60% है, 40 लीटर एगो अम्ल है तो 40 लीटर वाला में यहाँ देखिएगा यहाँ 60% है। कोई दिक्कत? तो फिर आगे क्या है, फिर कह रहा 35 लीटर वाला में कितना है, 35 लीटर वाला में 80%। तो कह रहा है कि दोनों को एक जगह मिला दिया, मतलब ये दोनों को 40 लीटर और 35 लीटर दोनों को एक जगह मिला देगा तो इसमें सांद्रता जो होगा वह कितना प्रतिशत होगा, यही ना आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। 40 का देखिएगा 40 का 60%, 60 है बट्टा में 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 35 का 80%, तो 80 अब बट्टा में 100 हो जाएगा। और कुल कितना था 40 और 35 75, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना होता। कोई दिक्कत? ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 चौको 8 है 2 पचे 10। कोई दिक्कत नहीं, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 6 की 24 बच गया, और ऊपर 5 से 5 7 28, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये दोनों को एक बार जोड़ के लिख दीजिए ना, यानी कि 8 और 4 12 के 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 5 52 हो जाएगा, 52 बत्ता 75 गुने, तो 25 से काटिएगा 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 दूना 8 5 चौका 20, 208/3। इसको है ना 208 को अपना फिर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 छक 18,
देखिएगा 2 बच गया, 3 6 18, 2 बच गया, 3 9 27, 69 वाला है, 69 पूर्णांक कुछ वाला, तो 69 वाला है एक गो, तो आगे चलिए 69 पूर्णांक इतना प्रतिशत। अब सांद्रता हो जाएगा, उस दोनों को एक जगह मिला देगा तो इतना हो जाएगा। तो चलिए टाइप 1 खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आप लोग पढ़िएगा, धीरे धीरे सब अनुभव होगा आप लोगों को भी, हार नहीं मानना है। एक आध गो सवाल बताते समय गलती से पढ़ लिए है, उसके लिए बुरा नहीं मानना है कोई भी टीचर को। वह टीचर बुरा होता है जो बार बार फंसता है। चलिएगा, आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स को परचेज कीजिए। हम आपसे है ना हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में परचेज कीजिए, और हम लगातार आपके लिए मेहनत करेंगे। जो जो व्यक्ति मेरे कोर्स को परचेज करते हैं उनको उनके तहे दिल से मेरा आशीर्वाद है, और भगवान से मैं दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द वह उस मुकाम को हासिल करे जिसने जिसने वो व्यक्ति अपने लाइफ में उस मुकाम का सपना देखा है, एसएससी में जाने का, या बैंक में जाने का या रेलवे में जाने का, अपने माता पिता का नाम को रोशन करने का। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।